अपमान करने से किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, गाय का, किसी का भी अपमान करने से आयु घटती है। आयु, अब संत का अपमान करने से परीक्षित की आयु केवल 7 दिन की रह गई, जबकि वो अभी जवान है, अभी राज सत्ता का आनंद ले रहे हैं, पर श्राप मिल गया, संत का अपमान कर दिया, तो आयु घट के कितनी रह गई? टोटल 7 दिन की। संतों का, भक्तों का अपमान करोगे तो आयु घट जाएगी, और संतों का, भक्तों का सम्मान करोगे तो आयु बढ़ जाएगी। आशीर्वाद मिलेगा ना, आयुर्विद्या यशो विलम। आपको लगता है कि चलो हम अपमान कर रहे हैं, हमारा क्या बिगड़ना है। आजकल तो लोग टीआरपी के लिए अपमान करते हैं, व्यूज के लिए अपमान करते हैं, करते कि नहीं? कुछ न्यूज चैनल बैठ जाएंगे और संतों की आलोचना, संतों का अपमान न्यूज चैनलों पर बैठ बैठ के करते रहेंगे। उनके भड़कावे में आके कुछ लोग संतों को गालियां देने लगते हैं, संतों को उल्टी सीधी बातें। अब कुछ न्यूज चैनलों का क्या यही काम रह गया है कि वो संतों को आपस में लड़ाएं? इसलिए इनके चक्कर में आप लोग गलती कर जाते हैं, संतों को गलत शब्द कह देते हैं, अपमान कर देते हैं। भाई संत को आपने कितनी रोटी दी है बताओ? क्या दिया आपने? कितनी गिलास पानी पिलाया? कितनी रोटी खिलाई? आपने रोटी तो एक नहीं दी और गाली 4 दे दी। तो क्या ईश्वर नहीं देख रहे हैं? जो संत भगवान का दिन रात नाम जप रहे हैं वो तुम्हें पलटकर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये मत सोचना कि जवाब मिलेगा नहीं। भक्त जवाब नहीं देता, उसका जवाब भगवान देते हैं। इसलिए अपने बच्चों को संतों का सम्मान करना सिखाइए। कहीं भी बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहां चुप रहना है। अब परीक्षित जी ने कर तो दिया अपमान, एक साधु के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, समीक ऋषि की। जब सांप डाला तो उन्हें श्राप मिल गया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लो, आपने सांप डाल के संत का अपमान किया, अब सांप के डस लेने से आपकी मृत्यु होगी, ये श्राप लग गया। तो भाई ये बताओ, संत का अपमान करना क्यों है? क्यों करना? परीक्षित जी को लगा श्राप, तो शुकताल गए। शुकताल में सुखदेव जी आए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मेरे को श्राप लग चुका है, 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? तब सुखदेव भगवान ने कहा कि वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया राजन। ऐसा करो कि आप, संतों का श्राप लगा है तो ऐसा करो कि आप भागवत सुनो। भागवत सुनोगे तो आप इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। जो भागवत सुनता है वो श्राप से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि जाने अनजाने आपसे कोई पाप हो गया हो, संतों के अपमान का पाप, कई बार अपना गाय को लात मार देते हैं आप। मतलब कुछ लोग क्या है, गाय बैठी है तो पांव से हटा दिया, एक लात मारी, गई उठ गई। गाय को लात मारना बहुत बड़ा पाप है। गाय बैठी है और आपने गाय को देख लिया और गाय को आपने मन से प्रणाम नहीं किया, ये भी पाप है। किसी संत को आपने देखा और प्रणाम नहीं किया, दूर से, जैसे संत जा रहे हैं दूर से प्रणाम, ऐसे हाथ जोड़ो, अभिवादन। जैसे रास्ते में मंदिर है, जैसे आप निकले और कोई बड़ा मंदिर है तो मंदिर को दूर से चलते चलते प्रणाम कर लेना चाहिए।
हे भगवान आपकी, मैं अंदर नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, बाहर से प्रणाम, संतों को दूर से प्रणाम, गाय को दूर से प्रणाम, प्रणाम कर लीजिए। नहीं करना कहते हैं मंदिर के सामने से निकल गए और आपने मंदिर को प्रणाम नहीं किया, यह भी अपराध है। इसलिए जब भी मंदिर से निकलो, मंदिर के रास्ते से निकलो, तो मंदिर के ध्वजा को देखो और ईश्वर को इसी बहाने जितनी बार मंदिर को देखोगे उतनी बार भगवान की याद आएगी, उतनी बार ईश्वर को आप प्रणाम करेंगे। इसमें नुकसान क्या है? गाय का दर्शन शुभ माना जाता है, संत का दर्शन शुभ माना जाता है, पतिव्रता नारी का दर्शन शुभ माना जाता है। आप किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हैं और कोई सुहागन स्त्री आपके आ गई सामने और उसका आपने दर्शन किया, तो उसे भी मानसिक रूप से प्रणाम करो, आपका काम जरूर होगा, क्योंकि आपने एक शुभ सूचक, ये शुभ संकेत माने जाते हैं। अच्छा, जैसे गाय आ गई सामने, जैसे आप कहीं काम के लिए निकले हो, गाय आ गई, तो गाय को किस ओर से निकालना चाहिए? जैसे ये गाय खड़ी है, ये आपके रास्ते पे गाय खड़ी है, माना कि ये गाय है, अब ये रास्ता है, अब आपको किस तरफ से निकलना चाहिए? इस तरफ से कि इस तरफ से? अपने दाहिने, गाय को दाहिने करना चाहिए कि गाय को बाएं करना चाहिए? बोलो। आपके दाहिने हाथ की तरफ गाय करना चाहिए कि बाएं हाथ की तरफ गाय करना चाहिए? किस तरफ? बोलो। हाँ, यदि रास्ते से आप जा रहे हैं और गाय मिल जाए और गाय बाएं तरफ खड़ी है आपके, तो गाय को हाँक के हल्का सा दाएं तरफ कर लीजिए, और गाय को दाहिने करके आगे बढ़ने से आप जिस कार्य के लिए जाते हैं वह कार्य जरूर पूरा होता है। गाय को हमेशा दाएं करना चाहिए, बाएं नहीं, दाहिने हाथ की तरफ। जैसे मेरा दाहिना हाथ ये है, बाएं हाथ ये, तो मैं जा रहा हूं, मुझे गाय मिल गई, माना कि ये गाय है, जगन्नाथ जी को थोड़ी देर के लिए गाय मान लेते हैं, गाय है, तो मैं यहां से निकलूंगा तो गाय मेरे दाहिने हो गई। अच्छा, मैं यहां से निकल जाऊंगा तो गाय मेरे बाएं हो गई। तो गाय को हमेशा दाएं करना चाहिए, दाहिने। कोई कन्या है छोटी सी और शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, सुहागन नारी, उसे भी दाहिने करके जाइए। कुत्ता है, गधा है, ये बाएं होने चाहिए। और गाय और ब्राह्मण और साधु और पवित्र नारी, सुहागन नारी दाहिने होना चाहिए। हाँ या ना? ये मर्यादा रही है। तो